नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटे की तरक्की, पिता का डाउनफॉल शुरू। सेम ग्रह आते ही डबल इफेक्ट। हाँ दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी भरा वीडियो लोड करने जा रहा हूँ। 50,000 कुंडलियाँ देख चुका हूँ पिछले 32 सालों में। आप समझिए, एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर अगर कोई वीडियो डाल रहा है तो आप समझिए कि उसके पूरे जीवन का जो अनुभव है वो 10 मिनट और 15 मिनट के वीडियो में आपको मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। वो बेटा हो या बेटी, जब अचानक से एक बड़ी सफलता मिले और जो प्लैनेट अभी मैं कुंडली में बताने वाला हूँ वो मिले, तो जैसे ही ये प्लैनेट एक्टिवेट होगा, इसकी दशा शुरू होगी, पिता की हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाएगी, पिता को हेल्थ ट्रबल आने शुरू हो जाएंगे। 100% कन्फर्म है, आप चेक कर सकते हो अपनी कुंडली में। ठीक है, ये मेरा 32 साल का अनुभव है ज्योतिष का, और बारीकी से एक एक नक्षत्र एनालाइज करता हूँ। आपने मेरी स्लाइड्स में भी पढ़ा होगा, अगर आप पहले से जुड़े हैं मेरे साथ, तो मैंने लिखा है टेक माई प्रिडिक्शंस इन रिकॉर्डिंग। तो अगर अपनी प्रिडिक्शन रिकॉर्डिंग में देने के लिए कस्टमर को तैयार होता हूँ, क्लाइंट को, तो वो क्वालिटी रखता हूँ। ठीक है, आज इसी पे रोशनी डालने वाला हूँ। बेटे की या बेटी की तरक्की जैसे ही होगी, पिता की हेल्थ, पिता का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, अगर ये प्लैनेट एक्टिव हो जाएगा तो। आइए शुरू करता हूँ वीडियो। यहाँ पर इस हाउस को देखिए, दिस इज 9th हाउस ऑफ लक। अगर ये आपकी कुंडली है, समझ लीजिए आपकी कुंडली है ये, और यहाँ पर अपनी कुंडली में इस 9th हाउस को देखिए, इसको भाग्य का प्लैनेट कहते हैं। जब भी ये प्लैनेट एक्टिवेट होता है, जब भी इसकी दशा शुरू होती है, तो ज्योतिष में एक फॉर्मूला है, व्हेनेवर 9th हाउस लॉर्ड, इसको 9th हाउस कहते हैं, नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो उसके स्वामी को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं पूरे 1 से लेके 12 तक नंबर का एक एक राशि का स्वामी कौन सा है वो भी बता देता हूँ। पहले जो बात समझाना चाहता हूँ पहले वो समझिए। यहाँ पर इसको ज्योतिष में 9th हाउस कहते हैं, 9वां घर, इसके स्वामी की दशा, और ये प्लैनेट अगर 10th हाउस में बैठा हो, तो ज्योतिष में एक फॉर्मूला है, व्हेनेवर 9th हाउस लॉर्ड सिट्स इन 10th हाउस, इसको कर्म भाव कहते हैं, दैट क्रिएट्स अ राजा योगा। ये तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो झटके से एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, या झटके से मेयर बनते हैं, या बड़े ओहदों पर बैठते हैं, अचानक से एक साधारण सा व्यक्ति एक कंपनी का सीईओ बन जाए, एक साधारण सा एम्प्लॉय, उसको इतना ज़्यादा राइज मिल जाए कि उसको पब्लिक फेम मिलना शुरू हो जाए और रेपुटेशन हाई मैनेजर तक की कुर्सी मिल जाए। समझ रहे हैं? तो उस तरीके के राइज देता है ये, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग राजा योगा। ठीक है, तो ज्योतिष में व्हेनेवर 9th हाउस लॉर्ड सिट्स इन 10th हाउस, दिस क्रिएट्स अ राजा योगा, ये राजा योगा फॉर्म करता है। तो आपको जैसे ही इसकी दशा शुरू होगी तो आपको एक बड़ी राइज मिलेगी, ये 100% कन्फर्म है। ठीक है, अब वो लगन की पावर देखनी इंपॉर्टेंट है, बट इसकी अगर ये प्लेसमेंट है, अब आगे इसके गोल्डन पॉइंट्स वगैरह वो सब चेक होते हैं। ठीक है, कितनी पावरफुल प्लैनेट है ये। ठीक है, बट इसकी अगर प्लेसमेंट ऐसी है तो आते ही एक झटके से राइज देगा, बड़ा औहदा देगा आपको, पदवी देगा ऊंची। पर आते ही ये पिता की हेल्थ को डाउन कर देगा। ये जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेट होगा, आप बड़ी गद्दी पर आप बैठेंगे, और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा इसकी दशा, पिता की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अगर ये पॉइंट ज़्यादा हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको 30+ पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये कंफर्म मानिए कि आते ही ये पिता को प्रॉब्लम देना शुरू करेगा, बिकॉज दिस हाउस इज़ द हाउस ऑफ फादर। ये आपका कर्म भाव भी है, बट पिता का घर भी है। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो पिता को हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बिकॉज दिस इज 12th फ्रॉम 10th। ठीक है, ये आपका 10वां घर है, इससे ये 12वां घर हुआ। दिस हाउस इज द हाउस ऑफ हॉस्पिटल्स, और साथ साथ में प्रॉब्लम्स ऐड ऑन होना। ठीक है, तो जैसे ही एक्टिवेट होगा पिता को हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके नक्षत्र देखना इंपॉर्टेंट है, इसकी डिग्रीज देखना इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स देखना इंपॉर्टेंट है। अगर 30 से 40 पॉइंट हैं और किसी राहु के आद्रा, शतभिषा, मूला
इस तरह के नक्षत्रों में है तो ये तो मान के चलिए कि आते ही पिता को अस्पताल ले जाके भर्ती करवा देगा। ठीक है, अब पिता का सोल प्लैनेट भी देखा जाता है, उसकी पावर कितनी है। अगर इसके पॉइंट ज़्यादा और इसके पॉइंट कम है तो हेल्थ प्रॉब्लम तो शुरू होंगी, लेकिन अस्पताल में एडमिट नहीं होंगे। तो ये और बड़ी बारीक चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि एक एक चीज़ चेक की जाती है, तब पता चलता है कि क्या स्थिति है। पर यह कंफर्म हो जाता है जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपको एक सडन राइज मिलती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने पीछे बोला 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस, इसमें 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में यहाँ नंबर 1 लिखा है तो इसको मेष कहते हैं, इसके स्वामी मंगल होगा। मंगल की प्लेसमेंट आपको देखनी है, अगर यहाँ पर हो तो कर्म भाव में। नंबर 2 लिखा हो तो उसका शुक्र मालिक है, तो उसकी प्लेसमेंट यहाँ हो तो देखनी पड़ेगी। नंबर 3 हो तो इसको मिथुन कहते हैं, बुध इसका स्वामी है। नंबर 4 हो तो चंद्रमा। नंबर 5 हो तो सूर्य, सिंह कहते हैं। नंबर 6 हो तो कन्या कहते हैं, बुध उसका स्वामी है। नंबर 7 तुला, उसका स्वामी भी शुक्र है, उसकी प्लेसमेंट आप देखेंगे। नंबर 8 वृश्चिक, स्कॉर्पियो कहते हैं, उसका मालिक मंगल है, उसकी प्लेसमेंट आप देखेंगे। नंबर 9 धनु, सेजिटेरियस, उसका स्वामी गुरु है, उसकी प्लेसमेंट आप देखेंगे। नंबर 10 शनि, मकर कहते हैं इसको, शनि उसका स्वामी है, उसकी प्लेसमेंट आप देखेंगे अगर यहाँ से यहाँ जा रही हो। नंबर 11 कुंभ, उसका स्वामी भी शनि है, अगर उसकी प्लेसमेंट ये 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस। या फिर नंबर 12 का मतलब पाइसेस मीन होता है, उसका स्वामी भी गुरु होता है, तो उसकी प्लेसमेंट और फिर उसके पॉइंट्स जो जैसे मैंने पीछे बताए वो सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं। अगर वो 30 से लेकर के 40 तक में पॉइंट्स हैं तो ये मान के चलिए कि ये आते ही आपको राइज तो देगा, पर पिता के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और नक्षत्र वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये बेसिक फार्मूला था राजा योगा चेक करने का कि जैसे ही ये एक्टिवेट होगा पिता की यहाँ पर बेटे की तरक्की और पिता को हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एक नक्षत्र, महादशा, अंतरदशा, फिर इसके साथ आपकी काराकांक्षा, प्रोफेशनल राइज के लिए काराकांक्षा चार्ट भी देखी जाती है। साथ साथ में पुष्कर नवमांश देखे जाते हैं, पुष्कर नवमांश में उसकी क्या स्थिति है वो देखी जाती है। फिर इम्पॉर्टेंट है कि इक्वलाइज़र चार्ट देखें। इक्वलाइज़र चार्ट का मतलब होता है कि आपका प्लैनेट अग्नि तत्व में है, भू तत्व में है, वायु तत्व में है, अग्नि तत्व में है या फिर जल तत्व में है, वो सारी चीज़ें चेक होती है, उसकी डिग्रीज चेक होती हैं, तो और क्लियर पता चलता है। ज्योतिष विद्या इतनी आसान विद्या नहीं है जैसा कि आप टीवी में देखते हैं। एक कुंडली पूरी डिटेल में बनाने में 12 से 15 घंटे लगते हैं, तब एक्यूरेसी आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फार्मूलाज जो मैं आपको दे रहा हूँ एक एक करके वीडियोस में, एक एक वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपका ज्योतिष की तरफ आपका जो है इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है सही नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ठीक है दोस्त, कुछ सवाल हैं आपके तो आप नीचे लिख करके भेजिए मुझे कमेंट्स में, और किस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे, वो ज़रूर लिख करके भेजिए, मैं उस विषय को अवश्य लूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।